नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब का तज़किरा फरमाया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा सन 6 हिजरी में ख्वाब आई और आप ख्वाब में देखते हैं कि हम उम्रा अदा करें। तो अल्लाह ताला ने उस ख्वाब को इस आयत की में बयान फरमाया कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़, ताकीक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तो ख्वाब के मुतालिक दो चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमें भी अक्सर लोगों को ख्वाब आया करते हैं, तो ख्वाब के मामलात में बहुत ही हसास रहना चाहिए हमें। तो नंबर एक, जिस बंदे को कोई भी ख्वाब आता है ना, तो ख्वाब देखने वाला बंदा फ़ौरन किसी के सामने अपना ख्वाब बयान नहीं करेगा। ख्वाब बयान करना है उसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि अगर अच्छा ख्वाब है तो किसी ऐसे बंदे के सामने बयान करें जो आपका ख्वाब सुन के आपके साथ खैर ख्वाही करने वाला हो। कोई ऐसा ना हो कि आपके साथ उस ख्वाब की वजह से ही हसद करे या उस ख्वाब की वजह से आपके साथ उसकी दुश्मनी खड़ी हो जाए, या आपका ख्वाब सुनकर वो ख्वाब की कोई उल्टी सीधी ताबीर कर दे, या ख्वाब की वजह से आपके साथ वो हसद करने लगे। तो इसलिए बहुत ही एहतियात करना है इस मामले में, ऐसे ही किसी को ख्वाब नहीं बयान कर देना। और इस पे दलील है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो ख्वाब कि जिस वक्त यूसुफ़ साहब ने अपने बाप से कहा कि इन्नी राइतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन, कि अब्बा जान मैं ख्वाब में देखता हूँ तो मुझे 11 सितारे सूरज और चाँद सजदा करें। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा ये ख्वाब आपने किसी को बयान नहीं करना। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब, चूँकि बचपना था, इस बात का इल्म नहीं था कि इसका मुझे नुकसान क्या होगा, तो अपने भाइयों को बयान कर दिया। तो भाई तो पहले ही परेशान थे कि चूँकि यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ के बचपने की वजह से उनके साथ मोहब्बत करते थे, तो भाइयों को वो अच्छा नहीं लगता था। तब भाइयों ने प्लानिंग की कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से जुदा और अलग कर दिया जाए ताकि बाप की मोहब्बत सारी की सारी हम हासिल कर सकें। तो फिर भाइयों ने सारी प्लानिंग करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में गिराया। अलगरज जो कुछ भी हुआ वो एक ख्वाब की बुनियाद पर था। तो इसलिए हमें अपना ख्वाब ऐसे ही जल्दी से किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए, अच्छा ख्वाब भी। और बुरा ख्वाब आए तो वो तो बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं बयान करना चाहिए। अगर किसी को बुरा ख्वाब आता है तो वो बंदा, ख्वाब जिसको बुरा आया है, वो सवेरे उठे, इस्तग़फ़ार करे, सदका व खैरात दे और अपने ख्वाब के बारे में अपने अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अगर इस ख्वाब की कोई बुरी ताबीर है तो अल्लाह ताला उसको टाल दे। और ये ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना। अगर किया और किसी ने इसकी कोई ख़तरनाक ताबीर अगर कर दी तो फिर वही होगा जो ताबीर करने वाले ने ताबीर कर दी होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से भी यही बात साबित है कि अपना ख्वाब ऐसे ही किसी को नहीं बयान करना। ना जाने ताबीर करने वाला कोई उल्टी ताबीर कर दे तो फिर जिसने जो ताबीर कर दी वही होकर रहेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो 2 आदमियों के ख्वाब की ताबीर की थी। एक को कहा था कि तू आज़ादी हासिल करेगा और अपने बादशाह का मुसाहिब ठहरेगा, और दूसरे को कहा था जो कहता था कि मैंने अपने सर पे रोटियां उठाई हुई हैं और परिंदे जो है ना उन रोटियों को नोच रहे हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर की थी कि तुझे फांसी दिया जाएगा और तेरे सर को, दिमाग को परिंदे नोच नोच के खा जाएंगे। तो फिर उसके साथ वैसा ही हुआ जैसे उसके ख्वाब की ताबीर की गई थी। तो आइए हमें अपने ख्वाबों के मामले में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। रात को ख्वाब आती है तो ख्वाब आने के बाद यूँ ही जाग आती है
تو جاگنے کے بعد ہمیں اپنی کروٹ بدلنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو کسی برے انداز میں آپ کے سامنے پیش نہ کر دے، کیونکہ جو اس خواب کی جو تعبیر ہو جائے وہ وہی ہو کر رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ خواب معلق ہوتا ہے، جس کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ معلق رہتا ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو پھر تعبیر کرنے والا جو تعبیر میں بتا دے گا وہی کچھ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر طرح کے خوابوں کے معاملے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب دکھائے تو اچھے خواب اور ان کی اچھی تعبیر نصیب فرمائے، برے خوابوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔